मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने और मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होने से कांग्रेस ओपीएस और नौकरी का पहला वादा अब तक पूरा नहीं कर पाई। पर वादे के अनुसार सरकार जयराम रमेश सरकार के पिछले 6 महीने में हुए काम की समीक्षा करते हुए आदेशों को रद्द कर रही है। इसको लेकर जयराम ने कई सवाल खड़े किए हैं। 180 पीएचसी सीएससी अपग्रेडेड अस्पताल बंद, 74 तहसील उप तहसील और कानूनगो सर्कल बंद, बिजली विभाग के 15 नए ऑफिस भी बंद, एक नए फॉरेस्ट डिवीजन का नोटिफिकेशन भी रद्द। सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने अब तक कोई वादा भले ही ना पूरा किया हो, लेकिन जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के कार्यों की समीक्षा और आदेशों के रद्द करने का वादा जरूर पूरा कर रही है। सरकार ने अब तक बीते 6 से 9 महीने के दरमियान खुले नए दफ्तरों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अब तक कुल 295 दफ्तरों और संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया गया है और अब तैयारी संस्थानों में प्रमोट कर भेजे गए अफसर को डिमोट करने की भी है, जिसकी लिस्ट तैयार हो रही है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार के फैसले को बदले की भावना से प्रेरित बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए हमारी सरकार द्वारा जनता की मांग पर खोले गए अपग्रेड किए गए संस्थान जो कार्य करना शुरू कर चुके हैं, ऐसे संस्थानों को बंद कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कतई न्याय संगत नहीं है। हिमाचल में हाल ही में बनी कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से काम करने के आज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके लिए प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जल्द हमारी पार्टी प्रदेश हित में जनता के साथ सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी इस विषय को मजबूती से उठाएगी। वही सरकार का कहना है कि जयराम सरकार ने चुनावी लाभ के लिए आनन फानन में कई फैसले लिए थे, उन्हीं पर एक्शन हो रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें सरकार का काम पर ध्यान देने की जगह अपनी हार पर मंथन करना चाहिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल का वक्फा बहुत लंबा है। इतनी एनर्जी शुरुआत में वेस्ट मत करो कि आप थक जाओगे। अभी इस बात का चिंतन करो कि लुटिया क्यों डूबी। हमने पहले भी कहा था, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों होता। तो पहले ये चिंतन करें। अभी तो 10 दिन हुए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा समय काटना। सरकार का रुख साफ है कि जो कहा था वो करेंगे, क्योंकि जनता ने हमें इस वादे पर चुना है। लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुकी है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा जल्द ही आसमान छूता दिखाई दे सकता है। शिमला से राजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब ऊना की तस्वीर देखते हैं, जहां डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पूरी तरह से एक्शन में नजर आए। ऊना पहुंचने पर डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम हरोली के नए कॉलेज भवन का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने 31 दिसंबर तक इस बिल्डिंग में कॉलेज शुरू करने के लिए आदेश दिए। हम 2-3 तरह की गेम्स का भी करना चाहते हैं कि कबड्डी का यहाँ पे बने और यहाँ बास्केटबॉल का बने या वॉलीबॉल का बने। जो भी करना है यहाँ पे स्थान को करके इस कैंपस को सही करके, जो ये लकड़ियाँ और घास वगैरह पड़ा ये सारा ये हटाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कह दिया गया कि इसकी प्लांटेशन करें ताकि इसकी ग्रीनरी का ख्याल रखा जाए। और बाकी इस समय के साथ साथ जो इसकी डिमांड्स होंगी कॉलेज की आगे बढ़ने के लिए, वो हम पूरी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि कॉलेज 31 से 1 मिनट भी ज़्यादा शिफ्टिंग। वहीं सोलन की दून सीट से कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी भी लगातार एक्शन में नजर आए। उन्होंने सिविल अस्पताल में बन रही नई बिल्डिंग का मुआयना किया। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात की जानकारी ली। उन्होंने आदेश दिया कि 4 महीने के अंदर किसी भी हालत में बिल्डिंग का काम मुकम्मल